मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी, अगर आप अभी गवर्नमेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तोड़ना, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ खुद ही एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रही है। जो हमारे गवर्नर हैं, प्रेजेंट गवर्नर या गवर्नमेंट जो हैं, वो बहुत कुछ कर रही है कश्मीर में एजुकेशन के हवाले से। अब रहा सवाल कि ये जो डिमोलिशन है, आपने कहा कि घास चराई लैंड है। हमारे पास थोड़ी बहुत घास चराई लैंड है जिसमें हमारी एक बिल्डिंग आ रही है, और उसके लिए जब ये लास्ट टाइम आ गए थे, आपको याद होगा लास्ट टाइम आ गए थे डिमोलिशन के लिए, तो तब मैंने आप ही के माध्यम से मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर साहब को ये बोला था कि आप ये इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एसेट है। दिस इंस्टीट्यूशन इज़ मोर देन 3 decade ओल्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ से काफ़ी जो स्टूडेंट्स निकले हैं, दे आर ऑन द वेरी हायर पोस्ट, IAS, KAS एंड SE सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एंड हर जगह है, पूरे वर्ल्ड में है। तो इस कॉलेज का ये है। तो वो उस टाइम मैंने गवर्नमेंट को बोला था आप इसको रख लीजिए एज अ ट्रस्टी, फाउंडर ट्रस्टी। मैंने उनको ये भी बोला था हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, आप इसको खुद मॉनिटर कर लीजिए। सो इसका अगर अब आप देखेंगे कल का जो ये दूसरा ड्राइव हो गया, ये डिमोलिशन आप पीछे से देख रहे हैं, ये तबाही, तो ये यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड था। तो यहाँ पे जो स्टेप्स बने थे, अगर गवर्नमेंट रिट्रीव कर रही है गवर्नमेंट लैंड को, वो इसलिए रिट्रीव कर रही है कि वो एक कॉमन लोगों को फ़ायदा हो जाए और वो उसमें एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे। अब अगर इट वाज अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर द एज अ प्ले ग्राउंड फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द कॉमन पीपल ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द विसिनिटी, तो फिर ये तोड़ा नहीं जाना चाहिए था। तो यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे कि वजह क्या है, मैंने पिछली बार भी देखा और इस बार भी, मुझे ड्यूकॉम साहब ने खुद भी कहा कि पिछली बार भी जो ड्राइव हुआ था, उन्होंने मुझे कहा कि उनको पता ही नहीं था उस बात का। मतलब विदाउट हिज कंसेंट दे टुक सच अ बिग स्टेप एंड दे केम इनटू अ 3 decade old institution and they devastated everything without the consent of the higher ups। ठीक है, जब ड्यूकॉम साहब को नहीं पता है तो गवर्नर साहब को कैसे पता होगा। तो इससे ज़रूरी यही साबित होता है कि ये आज की हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई है। ये हम, अगर आपको पता होगा, आप अगर अखबारों में टटोलेंगे, पुराने अखबारों में 30 साल से देखेंगे, पुरानी न्यूज़ देखेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि SSM जो है ये एक ही किस्म का ब्रंट फेस कर रहा है। दैट इज़ द वन मिनिस्टर हु इज़ अ लोकल MLA, कि जिसने सिर्फ अफसोस इस बात का है कि वो जो लोकल MLA है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बाईपास कर रहा है बड़े बड़े गवर्नर साहब को, ड्यूकॉम साहब को। वो यहाँ लोकल लेवल पे, जो इवन मुझे नहीं लगता है कि DC साहिबा को भी पता है इस बात का, तो वो किस लेवल पे ये सारा कुछ करवा रहे हैं। इट इज़ जस्ट टू मी कि ओनली दैट MLA हु इज़ डूइंग इट ऑल। कि कल मैंने उनका एक ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कहा मेरी तो कोई लैंड ही नहीं निकली है। तो उसका मतलब है कि उन्होंने जो बोला कि उनका ये नहीं, दैट इसी साबित हो रहा है कि सारा किया कराया आज भी और पीछे भी उन्हीं का है। और ये मैं वसूख के साथ कह रही हूँ। मुझे ये नहीं लगता, कल मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने ये किया है। आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट कैन डू दिस। दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, for the youth, they will not do this। and ये कॉलेज मेरा कोई ज़ाती कॉलेज नहीं है, ये कॉलेज पब्लिक का है, ये कॉलेज इस मुल्क का है, ये कॉलेज इस स्टेट का है। मेरी LG साहब से अपील ये रहेगी कि एक गवर्नेंस के हिसाब से जो है, अगर हम कहते हैं कि अगर आप ये देखेंगे ये जो सारी डेवस्टेशन हुई है, आपको मैं पीछे दिखाऊंगी, पीछे हमारी प्रोप्राइटरी लैंड है। इस प्रॉपर्टी लैंड पे इसी MLA साहब ने और उनके खानदानी लोगों ने इसका रास्ता बंद किया है। और वो जो रास्ता है वो हमारा रास्ता था, वो हम यूज़ करते थे। उन्होंने इसको बंद किया, ब्लॉक किया। कोर्ट ने इसको दे दिया, ऑर्डर किए इनको रास्ता दिया जाए। गवर्नेंस ये होगी कि यही ऑफिसर जो हमें बार बार डिमोलिशन के लिए आ रहे हैं, वो एक एज अ गुड SDM और एज अ गुड मैजिस्ट्रेट, दे कुड हैव पेव्ड द वे फॉर अस। इट्स इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट माय पर्सनल। सो दैट इज अ गुड गवर्नेंस, दैट इज द माई अपील। रेस्ट अगर आप बोलेंगे गवर्नर साहब से क्या अपील है मेरी, गवर्नर साहब तो ही इज डूइंग हिज बेस्ट।
but it is only at the local level the things are happening, and maybe ان کو نظر نہیں ہے اس سب پہ. ہماری یہ ہاسٹل بلڈنگ ہے کاسٹر آئی لینڈ پہ، اس کے لیے ہم نے ان کو کورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ہم سے پراپرٹی لینڈ لیجیے اس کے بدلے میں، کیونکہ کوئی بھی اسٹرکچر توڑنے سے کسی کا بینیفٹ نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کا پراپرٹی لینڈ لے لیجیے ہم سے. یا اور میں نے کل ایک اور عرض کری تھی ڈیوکام صاحب سے، چاہے یہ کالج ہے یا چاہے کوئی چھاپری فروش ہے، چاہے کوئی غریب ہے، یا چاہے میرے یہ MLA صاحب ہے ان کے پاس یا کسی کے پاس بھی، یا کوئی بھی ہے جن کے پاس اللیگل کنسٹرکشن ہے، جیسے گورنمنٹ، میری گورنر صاحب سے یہ اپیل ہوگی، جیسے گورنر صاحب نے باہر کے انویسٹرز کو یہاں لایا کشمیر میں، جنہوں نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کو کھولنے کے لیے گورنمنٹ سے زمین حاصل کری ہے، جس کے عوض میں گورنر نے یا گورنمنٹ نے ان سے ایک ریونیو لیا ہے. تو ایک اس چیز سے ہماری اسٹیٹ کا ریونیو بڑھ گیا، ریونیو جنریشن ہوا کیونکہ ہم نے لینڈ دیا انسٹیٹیوشنس کے لیے باہر کے انویسٹرز کو. نمبر 2 کہ انویسٹرز بھی آ گئے. ویسے ہی وہ لوکل لوگوں سے کے ساتھ بھی کرے، چاہے ہم ہیں یا کوئی بھی ہے، جہاں بھی جس نے جو کھڑا کر دیا ہے، جو بنایا ہے، ان کو اس سے پیسے لیا جائے جو بھی پیسہ ہے. اور یہ آہوزاری جو ہر طرف سے ہو رہی ہے، جو رونا دھونا چاہے کوئی بھی ہے، اٹس ناٹ گڈ فار دا گڈ ہیلتھ آف دا اینی اسٹیٹ.